अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ हैमिल्टोनियन मेथड में है। हम देखेंगे कि टू डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर को हैमिल्टोनियन मेथड से कैसे उसका हैमिल्टोनियन फंक्शन बनाया जाता है, कैसे उसके लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन देखेंगे। फर्दर फिर हम इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में भी देखेंगे और पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर भी स्टडी करेंगे। तो ये जनाब हमारा बेसिक आज का टॉपिक है कि टू डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर पहले हम स्टडी करने वाले हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के तहत हैमिल्टोनियन इक्वेशन में। तो लैग्रांज अगर आप देखें तो L इज इक्वल टू टी माइनस वी होता है, तो आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 mv स्क्वायर बराबर आप लेंगे 1/2 m x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर। चूंकि दो डायमेंशन में है आपने x और y एक्सिस कोऑर्डिनेट्स ले लिए। इसी तौर पे 1/2 k x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो जनाब अब आप ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू और पोटेंशियल की वैल्यू दोनों प्लेस कर सकते हैं किसके अंदर, लैग्रांज फंक्शन के अंदर। तो ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई अब आपका लैग्रांज फंक्शन फॉर टू डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर। आपने इससे पहले जब वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ा था तो पोटेंशियल 1/2 k x स्क्वायर था। अब चूंकि दो एक्सिस है तो 1/2 k x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का हमने ले लिया, यानी दोनों एक्सिस का कंट्रीब्यूशन वहां पे देख लिया। तो जनाब ये लैग्रांज फंक्शन है। अब जरा आगे चलते हैं। अगर हम देखें तो अब x और y दो जनरलाइज कोऑर्डिनेट हैं। जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट होंगे तो इसका मतलब मुझे जो जनरलाइज मोमेंटम है वो x कोऑर्डिनेट पे भी देखना होगा, y कोऑर्डिनेट पे भी देखना होगा। तो जो जर्नल फार्मूला है हमारे पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट या मोमेंटम कॉन्जुगेट का, वो क्या है, पी आई बराबर है पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू आई डॉट। समझ आ गई बात। तो ये जनरलाइज मोमेंटम या मोमेंटम कॉन्जुगेट या कॉनिकल मोमेंटम के जो हमारे पास जनरल टूल है। अब इसके लिहाज से मुझे x और y को सोचना है। तो पहले मैं x के लिए बात करता हूं, तो लिखता हूं पी एक्स बराबर है पार्शियल एल ओवर पार्शियल एक्स डॉट। तो यहाँ पे देखे तो x डॉट मुझे यहीं पे दिखाई देता है बस। तो इसको डिफरेंशियल करेंगे, इसी हिस्से को, 2 नीचे उतरेगा, 2 से कट जाएगा, एम एक्स डॉट आ जाएगा। तो सिर्फ एक्स डॉट किसके बराबर लिखा जा सकता है, बराबर आ जाएगा पी एक्स डिवाइडेड बाई एम। अब जो दूसरा जनरलाइज कोऑर्डिनेट है दैट इज वाई। तो मुझे जनरलाइज मोमेंटम देखना है या मोमेंटम कॉन्जुगेट देखना है अलोंग वाई जनरलाइज कोऑर्डिनेट के। तो आप इसी टूल के लिहाज से लिखेंगे पी वाई बराबर है किसके, पार्शियल एल ओवर पार्शियल वाई डॉट। तो अब जब आप इसके लिहाज से इसे लिखते हैं तो y डॉट के लिहाज से जब आप इसे डिफरेंशियल करेंगे तो 2 नीचे उतरेगा, 2 से कट जाएगा, एम वाई डॉट आ जाएगा। तो आप सिंपल y डॉट किसके बराबर लिख सकते हैं, पी वाई डिवाइडेड बाय एम। ठीक हो गया। अब आपके पास लैग्रांज फंक्शन भी है, जनरलाइज मोमेंटम अलोंग x कोऑर्डिनेट है, जनरलाइज मोमेंटम अलोंग y कोऑर्डिनेट है। तो हैमिल्टोनियन फंक्शन लिखा जा सकता है। तो h बराबर आ जाएगा समेशन i क्यू आई डॉट पी आई माइनस एल के। तो अब आप जानते हैं कि यहाँ पे जो मुझे x और लेना है वो आपके पास दो यानी कोऑर्डिनेट दो डायमेंशनल है, x और y। तो आप पहले जनरलाइज कोऑर्डिनेट x डॉट लिखोगे, उसके साथ उसका मोमेंटम px लिख दोगे, फिर आप y डॉट लिखोगे, फिर आप py लिख दोगे। तो आपने एक तरह से समेशन ओपन करके लिख दी। ठीक होगी बात। फिर आप लैग्रांज फंक्शन की वैल्यू यहां से इक्वेशन 1 से उठा के यहां पे प्लेस कर दोगे तो आपके पास अब ये हैमिल्टोनियन फंक्शन की शक्ल आ गई। मगर अगर मैं इसमें x डॉट y डॉट की वैल्यूज प्लेस कर दूं जो मैंने यहां से बनाई थी, तो x डॉट और y डॉट की वैल्यू लगेगी, जहां जहां x डॉट आ रहा है वहां वहां वैल्यू लग गई x डॉट की, जहां y डॉट आ रहा है वहां y डॉट की वैल्यू लग गई। तो अब आप इसे अगर ओपन करो तो ये पी एक्स स्क्वायर बाई एम, ये पी वाई स्क्वायर बाई एम, या अब इसे ओपन करोगे पी एक्स स्क्वायर ओवर नीचे एम स्क्वायर आएगा, तो ये एम इस एम से कट जाएगा, 1/2 दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एक तरह से ये पी एक्स स्क्वायर बाई एम, तो ये हाफ पी एक्स स्क्वायर बाई 2m आ जाएगा। तो यानी इसमें से ये आधा निकाल देंगे तो पॉजिटिव का हाफ बच जाएगा। सेम केस फॉर वाई। तो मैंने 1/2m कॉमन लेके पी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर और प्लस 1/2 के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख दिया, यानी ये तो साथ वैसे ही आ रहा है। तो ये हैमिल्टोनियन फंक्शन बन गया टू डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर का इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक होगी बात। तो अब आप हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे अलोंग जनरलाइज कोऑर्डिनेट x। आपके पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन है क्यू आई डॉट बराबर होता है किसके, पार्शियल एच ओवर पार्शियल पी आई,
और इसी तरीके से पी आई डॉट बराबर होता है किसके, माइनस पार्शियल एच ओवर पार्शियल क्यू आई के। तो जनाबे वाला, क्या हम अब पहले क्यू आई डॉट के लिहाज से एक्स डॉट लिख सकते हैं क्योंकि जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, तो पार्शियल एच और पार्शियल पी एक्स, तो एच का फंक्शन प्लेस कर दिया सारे का सारा, मुझे पी एक्स सिर्फ यहीं पे दिखाई दे रहा है क्योंकि मुझे पी एक्स के लिहाज से डिफरेंशियल करना है, पावर नीचे उतरेगी तो पी एक्स बाई एम बचेगा, वो मैंने लिख दिया। अब अगली इक्वेशन क्या है, पी आई डॉट बराबर है माइनस पार्शियल एच ओवर पार्शियल क्यू आई, तो मैं लिख देता हूं पी एक्स डॉट बराबर है माइनस पार्शियल एच ओवर पार्शियल एक्स, तो मैं एच फंक्शन लगा देता हूं, एक्स मुझे सिर्फ यहां पे दिखाई पड़ रहा है, टू नीचे उतरेगा तो के एक्स बचेगा, बाहर वाला माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के एक्स आ जाएगा आपके पास। तो यहां पे आपकी ए और बी दो इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई, ये अब आपकी हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन है, टू डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर अलोंग जनरलाइज कोऑर्डिनेट एक्स। ठीक होगी बात। अब इसी तरीके से अगर मैं कहूं कि ये जो आपके पास 3 और 4 का जो रिजल्ट आपने लिखे हैं, ये 3 और ये 4 आपके पास आ गए, आप इसमें क्या करने वाले हो कि आप इसमें से पी एक्स में से एम को लेफ्ट मूव करो, तो क्या पी एक्स बराबर आ जाएगा एम एक्स डॉट के, तो क्या आप इसे लिख सकते हैं दोनों तरफ डिफरेंशियल लेने से कि पी एक्स डॉट बराबर है एम एक्स डबल डॉट के। तो अब आपकी इस इक्वेशन में भी पी एक्स डॉट है, इक्वेशन यहाँ पे जो आपके पास है वो भी पी एक्स डॉट है, दोनों की लेफ्ट साइड सेम है तो राइट साइड सेम कर देंगे, तो एम एक्स डबल डॉट प्लस के एक्स बराबर 0 के आ जाएगा। तो ये अब आपकी टू डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर की एक्स एक्सिस के ऊपर, एक्स जनरलाइज कोऑर्डिनेट के ऊपर जो इक्वेशन ऑफ मोशन बनती है, ये वो आ गई आपके पास। ठीक है, अब इसी तरीके से मुझे वाई जनरलाइज कोऑर्डिनेट को स्टडी करना है, तो क्यू आई डॉट बराबर है पार्शियल एच ओवर पार्शियल पी आई, और पी आई डॉट बराबर है किसके, माइनस पार्शियल एच ओवर पार्शियल क्यू आई, जनरल इक्वेशन में अच्छे से याद है। तो क्यू आई डॉट की जगह वाई डॉट आ जाएगा पार्शियल एच ओवर पार्शियल पी वाई, एच का फंक्शन हमने प्लेस कर दिया है हैमिल्टोनियन फंक्शन, तो वाई सिर्फ पी वाई मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, टू नीचे उतरेगा तो आप लिख दोगे पी वाई बाय एम के तौर पे। फिर पी वाई डॉट आपको चाहिए तो आप लिखोगे माइनस पार्शियल एच ओवर पार्शियल वाई, वाई के लिहाज से डिफरेंशियल करोगे तो सिर्फ ये आ जाएगा, तो टू साइड पे चला जाएगा, नीचे उतरेगा कट जाएगा तो माइनस के वाई आपके पास आ जाएगा। तो ये अब आपकी सी डी, ये अब आपकी क्या बन गई, जिसे हम बोलेंगे कि ये हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन है अलोंग जनरलाइज कोऑर्डिनेट वाई, टू डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर की। तो आप अगर इन दोनों इक्वेशंस को लेते हो, एम दूसरी तरफ ले जाते हो, एम डबल डॉट हो जाएगा दोनों तरफ का, यानी डिफरेंशियल करोगे तो पी वाई डॉट आ जाएगा, ये भी पी वाई डॉट होगा, तो आप लिख सकते हो एम वाई डबल डॉट बराबर है किसके, माइनस के वाई के। तो आपके पास ये अब इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई अलोंग जनरलाइज कोऑर्डिनेट वाई, टू डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर की। तो ये अब आपने देखा तरीकाकार के हमने टू डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर स्टडी किया है, मगर हमने उसमें एक्स कोऑर्डिनेट की अलग इक्वेशन ऑफ मोशन बनाई और वाई जनरलाइज कोऑर्डिनेट के लिए अलग इक्वेशन ऑफ मोशन बनाई। ठीक हो गया। अब यही टॉपिक हमने दोबारा पढ़ना है मगर पोलर कोऑर्डिनेट्स में पढ़ना है। लैग्रांज फंक्शन तो वही है, L इक्वल टू टी माइनस वी। अब हम जानते हैं जो काइनेटिक एनर्जी होगी, तो अब आपके पास जो टू डायमेंशन है तो आर और थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो आप लिखोगे 1/2 m r डॉट स्क्वायर प्लस r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी का टूल आ गया। पहले तो आप वही लिखो ना जो आपको समझ है कि आपके पास जो कार्टेशियन में पड़ा है 1/2 m x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर, फिर माइनस 1/2 के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पड़ा है, तो ये आपकी जनरलाइज कोऑर्डिनेट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में थे। अगर आप इसे ट्रांसफॉर्म करते हो पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर तो आप लिख पाओगे 1/2 m r डॉट स्क्वायर प्लस r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। फिर पोटेंशियल आपके पास वी आर 1/2 के आर आ जाएगा। तो ये आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन हो गई जनरलाइज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर। तो ये दोनों वैल्यूज हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। आपको मैं लिंक दे दूंगा जिसमें आप देख सकते हैं कि ये कैसे काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है आपके पास कार्टेशियन से पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर। ये टॉपिक हमने पहले पढ़ा हुआ है, तो मैंने सिर्फ उसका आई बटन आपको मिल जाएगा, वहां से आप इसे देख सकते हैं। तो सिंपल मैं भी फिलहाल वैल्यू प्लेस कर रहा हूं, तो लैग्रांज फंक्शन आपके पास इक्वेशन 1 की सूरत में आ चुका है। अब चूंकि मेरे पास दो कोऑर्डिनेट दो डायमेंशनल हार्मोनिक टू डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, तो मैं पहले आर के लिहाज से देखूंगा। तो आप लिखोगे कि पी आई पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू आई डॉट, तो यहाँ पे आप पहले पी आर पार्शियल एल ओवर पार्शियल आर डॉट, तो जब आप यहाँ पे देखते हैं तो आर डॉट तो आपको सिर्फ यहीं पे दिखाई पड़ता है, तो टू नीचे उतरेगा एम आर डॉट, तो आर डॉट बराबर आ जाएगा पी आर बाई एम।
तो दूसरा जो आपके पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट है दैट इज थीटा, तो उसके अलोंग जो जनरलाइज मोमेंटम आएगा तो आप कैसे लिखोगे, पी थीटा पार्शियल एल ओवर पार्शियल थीटा डॉट, और आप इसमें यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे थीटा डॉट है, इसको जब आप डिफरेंशियल करोगे 2 नीचे उतरेगा, m अंदर तरफ खा जाएगा, एम आर स्क्वायर थीटा डॉट बचेगा सिंपल। तो सिर्फ थीटा डॉट किसके बराबर लिख सकते हैं, पी थीटा ओवर एम आर स्क्वायर। तो जनाब अब आप क्या करने वाले हो कि हैमिल्टोनियन फंक्शन है उसमें आप चूंकि आपके दो कोऑर्डिनेट हैं तो आप उसे पहले आर वाले लिखोगे, आर डॉट पी आर प्लस थीटा डॉट पी थीटा माइनस 1/2 एम आर डॉट स्क्वायर प्लस आर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस 1/2 के आर स्क्वायर। तो ये जो ब्लू में दिख रहा है ये आपका लैग्रांज फंक्शन है, जो रेड में आपको दिख रहा है ये जनरलाइज मोमेंटम है, जो ब्लैक में दिख रहा है ये आपके पास जनरलाइज वेलोसिटी है, ठीक है। तो अब आपके पास जो 2 और 3 की वैल्यूज हैं वो हम प्लेस कर सकते हैं, यानी आर डॉट की वैल्यू लगा दी, थीटा डॉट की वैल्यू लगा दी, जहां जहां आर डॉट आ रहा था उसकी वैल्यू लग गई, जहां जहां थीटा डॉट आ रहा था उसकी वैल्यू लग गई, ठीक है। सिंपल ओपन करेंगे मैथमेटिक्स है, सॉल्व करके से लिख देंगे कि ये बाकी बच जाएगा आपके पास पी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा प्लस आपके पास पी थीटा स्क्वायर बाई 2m आर स्क्वायर और प्लस 1/2 के आर आ गया। तो ये अब आपका हैमिल्टोनियन फंक्शन बना फॉर 2 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है, इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के तहत। तो अब अगेन में जो इक्वेशन ऑफ मोशन चाहिए तो आप जानते हैं क्यू आई डॉट बराबर है पार्शियल एच ओवर पार्शियल पी आई, तो फिर हम इसको आर डॉट के लिहाज से चुके भी चल रहे हैं तो पार्शियल एच ओवर पार्शियल पी आर, आपने एच फंक्शन प्लेस कर दिया, पी आर आपको सिर्फ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसको डिफरेंशियल करेंगे पावर नीचे उतरेगी 2 से कट जाएगा, पी आर बाई एम आ जाएगा। फिर अगली इक्वेशन है पी आई डॉट बराबर होता है किसके, माइनस पार्शियल एच ओवर पार्शियल क्यू आई के, तो पी आर डॉट आप लिख सकते हैं माइनस पार्शियल एच ओवर पार्शियल आर के, एक फंक्शन प्लेस करेंगे और आर आपको दो जगहों पे दिख रहा है तो इसका ना मुझे दो डिफरेंशियल चाहिए, तो आर ऊपर जाएगा तो इसकी पावर -2 हो जाएगी, -2 नीचे उतरेगा डिफरेंशियल करने पे तो 2 से कट जाएगा, माइनस बच जाएगा, और आर की पावर एक जाहिर है -3 हो जाएगी, नीचे आके वो +3 में कंसीडर हो जाएगा, नेगेटिव साथ में मैंने लिख दिया जो डिफरेंशियल का आया है, और इधर पावर नीचे उतरेगी 2 से कट जाएगा, के आर बचेगा सिर्फ वो लिख दिया, बाहर वाला जो नेगेटिव था ये अब अंदर आएगा तो इसको पॉजिटिव कर देगा, इसको नेगेटिव कर देगा। तो अब आपने इसे इक्वेशन नाम दे दिया आर डॉट और इसे नाम दे दिया पी आर डॉट का। तो अब ये आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई इन जनरलाइज कोऑर्डिनेट अलोंग आर, यानी आर जनरलाइज कोऑर्डिनेट पे आपने 2 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर की इक्वेशन देख ली। अब यहाँ पे जो आपका पी आर है वो लीनियर मोमेंटम है, जो पी आर डॉट है वो आपके पास रेडियल पार्ट ऑफ फोर्स माना जाता है। अच्छा जी, अब यहाँ से अगर आप कहें कि ये जो आपकी इक्वेशन है ये वाली ए इक्वेशन जिससे आप कह लो, अगर इसमें m को मैं मूव करता हूँ लेफ्ट पे तो एम आर डॉट आ जाएगा, ये आ जाएगा, दोनों साइडों का डिफरेंशियल कर लो तो आप पी आर डॉट लिख सकते हो एम आर डबल डॉट, तो अब ये भी पी आर डॉट है, यहाँ पे ये बी भी पी आर डॉट है, लेफ्ट साइड सेम है तो राइट साइड भी क्या होनी चाहिए, सेम। तो ये इक्वेशन आ गई, तो ये अब आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन बनी जनाब along जनरलाइज कोऑर्डिनेट आर, ठीक है। अब मुझे अगेन हैमिल्टोनियन इक्वेशन देखनी है जनरलाइज कोऑर्डिनेट थीटा के लिए, तो मैं पहले क्यू आई डॉट लिखूंगा पार्शियल एच ओवर पार्शियल पी आई, तो अब आपके पास थीटा का है चूंकि, तो थीटा डॉट बराबर आ जाएगा पार्शियल एच ओवर पार्शियल पी थीटा, एच फंक्शन आपने प्लेस कर दिया, यहाँ पे मुझे सिर्फ पी थीटा एक जगह पे दिख रहा है, इसका डिफरेंशियल करूंगा 2 नीचे उतरेगा तो पी थीटा ओवर एम आर स्क्वायर लग जाएगा, बाकी बच जाएगा आपके पास। तो यहाँ से अगला जो इक्वेशन है वो है पी आई बराबर है माइनस पार्शियल एच ओवर पार्शियल क्यू आई, तो थीटा के लिहाज से लिखेंगे तो पी थीटा डॉट बराबर आ जाएगा माइनस पार्शियल एच ओवर पार्शियल थीटा, एच फंक्शन प्लेस करेंगे, यहाँ पे मुझे थीटा कहीं पे भी नहीं अकेला दिख रहा तो आपके पास जवाब 0 आ जाएगा। तो अब आप लिखेंगे कि भाई आपके पास ये इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई है, हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई, यहाँ पे पी थीटा डॉट 0 है, इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम आपका कांस्टेंट है, वो थीटा पे इंडिपेंड ही नहीं करता, तो पी थीटा डॉट 0 होने का मतलब आप कहेंगे कि पी थीटा कांस्टेंट है, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा सेंट्रल फोर्स के तहत। तो ये जनाब हमारे पास आज का टॉपिक था, अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।